घर में यकीन करें सिर्फ एक दिन चलाइए और दूसरे दिन क्या हुआ है ना, पानी की नीचे वाली टैंकी है, मैंने थी इतना बड़ा, वैसे देखो कितने टाइम से उसका निकालने की कोशिश की, इतनी कोशिश की, 4 बज गए लेकिन वो हमसे नहीं निकला, फिर तो वो मर गया। फिर वो टैंकी खैर हमने खाली करवाई, धोवाई, उसमें जो है ना केमिकल वगैरह डलवा। यहाँ पे हो रही है बरसात, यहाँ पे हमने लगाई है कपड़े धोने वाली मशीन। ये है हमारे कपड़े, पर्दों के हालात चेक करें आप, ये देखिए। सूरज निकला था, मुझे लगा धुल जाएंगे कपड़े, लेकिन जी नहीं भाई, हो गई है बरसात। ये देखिए मौसम बड़ा वीआईपी हो रहा है। ऊपर जब मशीन लगाई तो हो गई बारिश, मैंने कहा चलो नीचे ही काम कर लेते, मशीन को लगा हुआ छोड़ आई। मेरी बहन को कहा पर्दे उतार के इस कमरे की आज बेडशीट वगैरह उतारनी है, तो पंखा इस कमरे का साफ कर लेते हैं, खिड़की भी साफ कर लेते हैं अच्छे से। तो एक साथ करते हैं ना तो बीमार पड़ जाते हैं, मैंने कहा एक एक करके रूम कर लेते हैं। बच्चों का कर दिया था, फिर आज जो है ना हमने कहा ये वाला रूम कर लेते हैं। बाहर बरसात भी हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ से पर्दे सारे उतार दिए हमने धोने के लिए। इतनी तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये देखिए सर्दी लग रही है यहाँ से। इतनी ठंडी हवाएं ना, जैसे इस्लामाबाद में मरी घूमने गई हुई थी ना, मरी, तो इस तरह थी बिल्कुल सर्दी, ठंडी ठंडी हवा। तो यहाँ से ऐसे आ रही है बिल्कुल ठंडी, यख ठंडी। अगर रमज़ान में इस तरह का मौसम रहा ना, कसम से जन्नती रमज़ान गुजर जाना है हमारा। इस तरह ही मौसम रहे ना तो भी कराची का क्या ही बात है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ठंडी हवा है यहाँ पे ना, खड़ा भी नहीं हुआ था। यहाँ पे पूरे पर्दे लग जाते हैं ना तो पता ही नहीं चलता होता। व्यू ऐसे ना शीशे से कितना प्यारा आता है, क्योंकि ग्रीनरी है ना बहुत ज़्यादा। फिर मैंने जब बारिश रुकी तो आ गई पर्दे वगैरह धोने के लिए। पर्दे तो मेरे बहुत ज़्यादा थे, मैंने अभी जो है ना अपने रूम के और बच्चों के रूम के और लाउंज के उतारे। मेरे अभी दूसरा जो रूम है उसके तो इतने बड़े हैं पर्दे। तो आज मैंने लाउंज के और हॉल के जो है ना बच्चों के रूम के धो दिए थे, बाकी मेरे अपने रूम के रह गए क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। सोफ़ों के कवर भी मैंने धोए, कपड़े भी धोए। फिर मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जो है ना दूसरे रूम के साथ ये वाले 2 रूम के एक साथ धो लूँगी, ताकि जो है ना आसानी हो जाएगी, मैं भी नहीं थकूँगी, बीमार भी नहीं होंगी। वैसे ही बीमार हूँ, मेरा नाक बिल्कुल बंद हुआ हुआ है और शादी पे भी जाना था हमने। देखिए सामने से उतारती है। काफी अच्छा लग रहा है वैसे। फाइनली हम जो है ना सनोगर के निकाह पे पहुँच चुके हैं। हमने घर से स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि जो है ना लाइट नहीं थी, यहीं पे आके स्टार्ट कराएंगे। अभी यहाँ से दुल्हन की एंट्री होने लगी है, सामने भाई बैठा हुआ है और मेरी दोस्त जिसका निकाह है उसके भाई बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला उसके नसीब बहुत बहुत अच्छे करे। अभी दुल्हा दुल्हन की यहाँ पे एंट्री होने लगी है। ये फेस से इतना मना नहीं करते, लेकिन मैंने कहा नज़र लग जाती है, अच्छी बात नहीं है खौमा का जो है ना उसका फेस रिवील करना। यहाँ पे अभी दुल्हा दुल्हन की एंट्री होगी, तो मैंने थोड़े थोड़े पार्ट जो है ना रिकॉर्ड किए थे कि किसी का फेस ना आ जाए तो खौमा का फिर बंदा जो है ना गलत बात हो जाती है। तो बस थोड़ा सा इतना बता देते हैं कि फ्रेंड का निकाह था, ये फूलों की पत्तियां रखी हुई थी और जो है दुल्हा दुल्हन की फाइनली एंट्री हो गई है यहाँ पे। तो मेरे साथ आए थे ओगी और हसनैन, बड़ी ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ इनको मैं, पता नहीं क्या क्या लारे दे के आई हूँ। फराद तो फिर भी नहीं आया हमारे साथ। A few moments later. इस टाइम बाद फाइनली
कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ क्योंकि राइला जो है ना अब खुद भी नहीं पीती, उसने छोड़ दी है कॉफ़ी, तो अब वो पिलाती भी नहीं है। मेरा इतना दिल कर रहा था और जो है ना अभी मैंने शॉप से कॉफ़ी मंगाई है साशे और अभी मैं बनाने लगी हूँ। ये देखिए कॉफ़ी हो चुकी है तैयार। पीते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, बैठा हुआ है भाई। ये क्या था? ये इसको क्या बोलती है माइल? दादी अम्मा, पता नहीं दादा अबू। गाइस पता नहीं हमारा चूहा कहाँ चला गया, हम उसको फिर से सुना रहे हैं। और अभी बज रहा है टाइम, देखो 2:30 बजने वाले रात के, वो भी कोई नजर नहीं आ रहा। कहते हैं ये सूरज चलाओ तो चूहे भाग जाते हैं, हम इसको तड़पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसने हमारी नींद खराब की है ना रात को, इसकी नींद खराब। इतना अच्छा इस पाइप पे बैठा हुआ था। ये मेरी बहन ने ऑनलाइन मंगाए थे ड्रॉप्स, कुछ जो है ना सर में हमारे डैंड्रफ वगैरह हो जाए या हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छे हैं, खास करके डैंड्रफ के लिए मंगाए उसने। रोज़मेरी ऑयल मेकअप से कह रही हूँ, मैंने इसका रिव्यू दूंगी, इंस्टा पे भी दूंगी मैं। तो जो है ना ये मैंने एक बार यूज़ किए हैं, इतने कुछ सिल्की स्मूथ बाल हो जाते हैं और जो है ना डैंड्रफ भी बहुत कम होगा। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, लेकिन इंस्टा पे भी अगर मेरे जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको रिव्यू मिलेगा बहुत अच्छी से। इसमें हम जो है ना कोई भी आप अगर ऑयल जो यूज़ करते हैं वो डाल के उसके साथ जो है ना 4 ड्रॉप्स ऐड करने हैं इसके। आप 4 ड्रॉप्स इस जो है ना 4 कतरे इसके ऐड कर दें और फिर अच्छे से अपने सर पे मसाज कर दें। ये देखिए 1 2 3, ये हो गए 4। तो 4 कतरे हमने इसमें ऐड कर दिए। इसको अच्छे से जो है ना मिक्स करेंगे और मिक्स करके अपने बालों पे इसका मसाज करेंगे। जितनी देर आप ऑयल को छोड़ते हैं ना नॉर्मल, उसी तरह आप छोड़ दें और फिर अपने सर पे लगा के जब धोएंगे ना। मेरे तो बाल बहुत सिल्की हुए थे क्योंकि मैंने जो है ना एक्सटेंसो कराया हुआ है, तो मेरे बाल बहुत ड्राई होते, तो मेरे सिल्की हो गए थे बहुत अच्छे, और डैंड्रफ के लिए है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने कहा आज कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए ना, पता नहीं क्यों मैं खुद बोर हो जाती हूँ इस तरह की जो है ना वीडियो बना बना के फालतू की। तो मैंने कहा मैंने कुछ ऑयल मंगाया था हेयर डैंड्रफ के लिए, वो भी शेयर करना था। और ख़ास करके मुझे एक जो है ना चीज़ बतानी थी, बहुत ही अच्छी एक वजीफ़ा है, दुआ है, वो बतानी थी। यकीन करें ना आजमाई हुई बात है, मुझे उस पर बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाना था। मेरी दोस्त का निकाह था, मुझे तो व्लॉग उस पर बनाना था, लेकिन ख़ास जो टॉपिक है ना मुझे जिस पे बात करनी है, मैंने कहा उस पर। पता है मेरे साथ क्या हुआ ना, हमारे घर जो है ना सामने एक प्लॉट है, खाली पड़ा हुआ है ना प्लॉट, क्योंकि उसमें घर नहीं बना हुआ। यहाँ पे ये मेरे पौधे के पीछे ना बिल्कुल प्लॉट है, इस पे घर नहीं बना हुआ। तो वहाँ से ना इतने चूहे आते हैं, मैंने इतनी दवाइयाँ मंगाई हैं चूहे के मारने की, मैंने क्या क्या नहीं मंगाया, लेकिन मेरे चूहे पहले तो शुरू में मर जाते, कोड़कियाँ पिंजरे क्या क्या नहीं मैंने मंगाया। लेकिन ऐसा होता है ना कि बार बार चूहे आ जाते हैं और मरते हैं, पता नहीं मरते, यहाँ पे तो पता भी नहीं चलता होता, लेकिन बार बार चूहे आ जाते हैं ना। इतना तंग आ गई मैं कि आपकी सोच होगी, मेरे इतना नुकसान किया है, मैं वो भी आपको अभी दिखाती हूँ। इतना मेरा नुकसान किया है चूहों ने, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी ना। तो पता है मैंने क्या किया, मेरी बहन ने ना सर्च की कि कोई दुआ वजीफ़ा या कुछ इस तरह चलाते हैं, क्या पता उससे फ़र्क पड़ जाए। तो सूरे माउन मैंने अपने घर में, यकीन करें, सिर्फ 1 दिन चलाई और दूसरे दिन क्या हुआ है ना कि हमारी पानी की नीचे वाली टैंकी है, मैंने अभी व्लॉग में भी दिखाया है, तो वो चल रही थी। इतना बड़ा, वैसे देखो कितने टाइम से उसका ढक्कन खुला हुआ होता है, हम पानी चलाते हैं, लेकिन कभी चूहा नहीं गिरा। उस दिन ऐसे आके उसमें चूहा गिरा, हमने उसको बहुत निकालने की कोशिश की, इतनी कोशिश की, 4 बज गए, लेकिन वो हमसे नहीं निकला, हम नाकाम हो गए। सुबह में उठे तो वो मर गया। फिर वो टैंकी खैर हमने खाली करवाई, धोई, उसमें जो है ना केमिकल वगैरह डलवाया, मैंने 1 दिन छोड़ा, फिर मैंने कल से टैंकी भरी है। और फिर उसी दिन हम सुबह में उठे तो हमारी 3 चूहे, फिर तीसरा मैंने देखा कि मेरे गमले पौधे रखे हुए, उनके पीछे तीसरा चूहा मरा हुआ था। 3 चूहे एक रात 1 दिन में मरे हैं।
तो इतने हैरान है ना हम इस बात से कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब अल्लाह की दुआ में, कुरान पाक की तिलावत में बड़ी ताकत है। अगर कि आप यकीन से करें कि यकीन है मुझे ये चीज़ हो जाएगी, तो आपका काम हो जाना है। एक दिन चलाने से यकीन करें ना, मेरे घर में 3 चूहे मरे हैं। पता है मुझे दोबारा आ जाएंगे, लेकिन हमारा ये है कि हम जो है ना फुल आवाज़ से सूरह माउन चला देते हैं। अब ये है कि चलो वो मतलब शैतानी चीज़ें जो होती हैं, छिपकलियाँ इस तरह के आपके घर में इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ना, उसके लिए था कि नहीं आएंगी। तो भाई सुकून आ गया है। मेरा इतना नुकसान किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये देखिए मेरा पूरा दरवाज़ा चूहों ने खा लिया है। ये देखें, ये पूरी मेरे जो है ना यहाँ से ये सारी जगह मेरी यहाँ से खराब करके खा ली है। अब ये देखें, ये वो दवाइयाँ हैं, लेकिन मैंने पहले कितनी डाली हैं मुझे पता है। ये आई तो मेरे घर में पड़ी हुई थी। ये पिंजरा मंगाया है मैंने, क्या क्या नहीं मंगाया, लेकिन चूहे पता नहीं मरते ही नहीं। आप सबको बताने का मकसद ये है कि हर घर में जहाँ पे ना मैंने देखा है बहुत चूहे आते हैं, तो आप भी ट्राई करें, ये सूरह चलाएं, सूरह माउन, तो इंशाल्लाह आपके घर पे भी इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और मुझे भी दुआएं देंगी इंशाल्लाह।